से एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। चारों राजकुमारियां बगीचे में बातचीत कर रही थी। सेनापति, जाओ, जाके चारों राजकुमारियों को जल्दी से बुला के ले आओ। सैनिक, जल्दी से जाकर चारों राजकुमारियों को दरबार में बुलाया जाए। प्रणाम राजकुमारी जी। आपको राजा जी ने दरबार में बुलाया है। हम आते हैं। प्रणाम राजा जी। रानियां राजकुमारियां आ रही है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? रुको। सेनापति, जाओ, भंडार घर से 100 गेहूं के दाने लेके आओ। सैनिक, जल्दी से भंडार घर से 100 गेहूं के दाने लेके आओ। ठीक है। प्रणाम राजा जी। प्रणाम। ये 100 गेहूं के दाने। तुम आओ इधर। ये 100 गेहूं के दाने लो। तुम लो ये 100 गेहूं के दाने। तुम लो। ये किस लिए पिताजी? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने तुम्हें 100 गेहूं के दाने दिए हैं। मैं 5 साल बाद फिर इसे मांगूंगा, तब तुम मुझे सही सलामत लौटा देना। ठीक है पिताजी। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचा, आज के 5 साल बाद पिताजी को याद भी रहेगा। याद भी रहा तो क्या हुआ, उन्हें मैं भंडार घर से नए लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया और सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी इन दानों को मांगेंगे तब मैं उन्हें संदूक से निकाल कर दे दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे बुने हुए दाने भी बहुत पसंद थे। सेनापति, आओ, जाओ और यह दाने बुनवा कर लेकर आओ। प्रणाम राजकुमारी जी। दो ये मुझे, और ये पकड़ो तुम्हारा डंडा। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला। तीसरी बहन को यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। सेनापति, जाओ, चारों राजकुमारियों को बुला के ले आओ। सैनिक, जल्दी से चारों राजकुमारियों को दरबार में बुलाए। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम सेनापति जी। राजा जी ने आपको दरबार में बुलाया है। हम आते हैं। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम सेनापति जी। राजा जी ने आपको दरबार में बुलाया है। हम आते हैं। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम सेनापति जी। राजा जी ने आपको दरबार में बुलाया है। हम आते हैं। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम सेनापति जी। राजा जी ने आपको दरबार में बुलाया है। हम आते हैं। प्रणाम राजा जी। प्रणाम। चारों राजकुमारियां आ रही है। ठीक है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? तुम्हें याद है मैंने 5 साल पहले तुम्हें गेहूं के 100 दाने दिए थे। अब तुम मुझे वो लौटा दो। ठीक है पिताजी। लीजिए पिताजी। क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? हाँ पिताजी।
क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? नहीं पिताजी, मैंने आपको ये भंडार घर से लाकर दे दिए। जाओ यहाँ से। ये लो पिताजी। ये दाने तो सड़ गए हैं। आपने तो कहा था इसे संभाल कर रखने के लिए, मुझे क्या पता था पिताजी ये दाने सड़ जाएंगे। ठीक है। दाने कहाँ है तुम्हारे? पिताजी, मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दे सकती, क्योंकि इसका जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर चलना पड़ेगा और मैं आपको वहाँ कल ले जाऊंगी। तुमने क्या किया उन दानों का? उन दाने की वही कीमत है पिताजी। वैसे तो ढेरों दाने भंडार घर में पड़े हुए हैं, और आपको तो पता ही है ना कि मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद है, सो मैं उसे बुलाकर खा गई। आप भी ना पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और उसने कहा, चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाऊं कि वो 100 गेहूं के दाने कहाँ है। ठीक है। सेनापति, जाओ रथ तैयार करो। सैनिक जल्दी से रथ तैयार किया जाए। ठीक है। राजा जी रथ तैयार है, आ जाइए। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, तुमने वो दाने कहाँ रखाई? तुम्हारे इस 100 दानों की वजह से मुझे कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, राजा को जैसे कोई गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही 100 दाने